बार की बात है, एक जंगल में एक बूढ़ा शेर शिकार की तलाश में जा रहा था। ये क्या खरगोश, मेरा शिकार मेरे सामने खुद चल कर आ रहा है। ओह, इसका स्वाद तो सभी से एकदम अलग होता है। आहा। बचकर निकल गया वो, बहुत थकाया इसने। ओह, बाप रे, भूख के मारे अब मुझे खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, क्या करूं? और तभी दूर एक पेड़ के नीचे बैठी एक गिलहरी को जो फल खा रही है, शेर ने उसे देखा। वो गया तो क्या हुआ, चलो ये तो मिली, इससे थोड़ी सी भूख तो शांत हो जाएगी। बाप रे, मेरे दांत भी अब बहुत कमजोर हो गए हैं, बहुत दर्द होता है अब। इससे पहले कि गिलहरी भाग जाए मुझे कुछ करना होगा। अगर इसके जैसे 2-4 मिल गए तो थोड़ी भूख शांत हो जाएगी। फिलहाल इसी से काम चलाना होगा। ये इतना छोटा है कि दांत में ही फंस जाएगा। बाप रे, खरगोश भी निकल गया और एक गिलहरी भी निकल गई, ऊपर से मेरे 2 दांत भी टूट गए। बेचारा बूढ़ा शेर, जब उसे एक भी गिलहरी नहीं मिली तो वह काफी परेशान हो गया था। इस जंगल में मुझसे एक भी जानवर प्रेम नहीं करता है। बूढ़ा होना बहुत बुरी चीज है। अगर मेरे अंदर ताकत होती ना, तो एक को भी नहीं छोड़ता मैं। निराशा में चलते हुए शेर को कोने में एक खाली गुफा दिखा। इस गुफा में चलकर आराम करता हूँ, शाम को कोई ना कोई जानवर तो आएगा ही, उससे खाकर अपनी भूख मिटा लूंगा मैं। आइडिया, 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 सुपर आइडिया। और कुछ ही समय में वहाँ अंधेरा हो गया। अरे ओ लोमड़ी, अब हम कल मिलेंगे, ठीक है? ठीक है, कल सुबह ठीक टाइम पे मिलेंगे हम दोनों। अरे सुनो, 1 मिनट रुको। क्यों, क्या बात है? जरा इधर देखो, लगता है किसी खतरनाक जानवर के पैर के निशान हैं। तुम सही कह रहे हो। इसे देखकर लगता है कि तुम्हारी गुफा में कोई अंदर गया है, लेकिन अभी तक बाहर नहीं आया। अब कैसे भी करके इसे बाहर निकालना होगा। अरे बाप रे, इसे बाहर कैसे निकालेंगे? मेरे पास एक आइडिया है। अब देखो इस लोमड़ी की चाल। फिर एक चालाक लोमड़ी तुरंत एक चाल लागू करने का निर्णय लेता है। वो गुफा के सामने खड़ा था और खड़ा होकर जोर जोर से चिल्लाया, मेरे प्यारे गुफा, कैसे हो तुम? ये सुनकर गुफा के अंदर बैठे शेर को शक होने लगा। क्या ये लोमड़ी पागल है जो निर्जीव गुफा से हाल चाल पूछ रही है? अरे गुफा, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? आज सुबह ही तो मेरी तुम्हारे से बात हुई थी। लोमड़ी फिर से बात कर रही है इससे। अब तो लगता है ये गुफा सच में बोलती होगी। अब इस गुफा के बदले मैं जवाब दूंगा। मैं खुश हूँ, अच्छा हूँ, अंदर आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। बैठकर बातें करते हैं हम दोनों। सुन लिया तुमने? इस गुफा के अंदर एक शेर बैठा हुआ है।
डरो मत, तुम मेरे साथ चलो। आज की रात रुकने के लिए मैं तुम्हें एक अच्छी जगह दिखाता हूँ। भालू और लोमड़ी शेर के सामने बाल बाल बच गए। और शेर को कुछ खाने को भी नहीं मिला। यहाँ ही तो बालू भैया के शहद का संग्रह है। आज मैं उसे चुरा लूंगा। हो, लेकिन वो बालू अब यहाँ है। जो भी हो, सब बातें ध्यान से देख लेते हैं। आज पेट भर के शहद मिल गया। हा 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 हा। बाकी संभाल के रख लेते हैं, आगे इस्तेमाल करूंगा। मेरे ये शहद का खजाना कोई नहीं जानता। हा 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 हा। दक्षिणी पहाड़ के जंगली दरिया में जाके डूब के नहा के आते हैं और फिर एक बार चैन से सोऊंगा। हे। और यहाँ रुकूंगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा। बहुत ही जल्दी इसे मेरे ठिकाने पे पहुंचा देना है। उसके बाद ये सब मुझे खाना है। जो भी हो, आज का दिन बहुत ही अच्छा था। वैसे भी चोरी करने के बाद एक दिन भी मैं खाली हाथ नहीं गया। बाप रे। खाना संग्रह करके रखने में कोई बात नहीं, बेवकूफी। उसे चोरी करके खाने में ही अक्लमंदी है। बाप रे। हाँ, ये तो कमाल की बात है। कितनी आसानी से ये लोमड़ी भैया भालू दादा के शहद की चोरी कर गए। लोमड़ी भैया बहुत चालाक ही है। मैं लोमड़ी भैया का प्रशंसक हो गया हूँ। चोरी सच में एक कला ही है और लोमड़ी भैया उसके एक उस्ताद भी है। मुझे भी वो कला सीखना है। पूछ के देखते हैं कि लोमड़ी भैया मुझे शिष्य बनाएंगे क्या। चल के देखते हैं, खोने के लिए कुछ नहीं है ना। भैया भैया, आप एक महान ही है। हैं? क्या? तुमने अभी क्या कहा? क्या मैं एक महान हूँ? आज तक किसी ने मुझसे ऐसा नहीं कहा। तेरे ऐसे कहने के पीछे कोई बुरा मकसद होगा। मेरे साथ खेलो मत। भैया, मैंने मजाक में नहीं कहा। सच में मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है। छोटी मोटी चोरी टकैती करके जीने वाला मुझे महान कहने पर भी कोई यकीन नहीं कर सकता है। अरे अरे, कोई गड़बड़ करके मुझे फंसाने का इरादा है तो वो इरादा अपने पास ही रखना। हाँ, जल्दी निकलो यहाँ से, वही अच्छा होगा। भैया, आप मुझे बुरा मत मानना प्लीज। मैं आपका एक फैन हूँ। आप इस कला में एक महान है। मैं सच कह रहा हूँ। भैया की चोरी मैंने अपने दिल से देखा था। वैसे मैं आपका फैन हो गया। अरे, हम सब लोमड़ियाँ
बहुत बुद्धिशाली होते हैं। घराने से लेकर ऐसा ही है। खासकर मैं तो उन बुद्धिशालियों में प्रमुख भी हूँ, जानते हो क्या? आपका कहा 100% सच है। फिर ना भैया, आप मुझे भी अपना शिष्य बना लो ना। मुझे भी चोरी सीखने की बड़ी इच्छा है। हैं, तेरे जैसे इतने छोटे चूहे को मेरा शिष्य कैसे बनाऊंगा? इसीलिए तूने मेरी तारीफ किया था ना। तू तो कमाल का निकला रे। भैया वैसा नहीं है, मैं सच में आपका फैन हूँ। आप मुझे अपना शिष्य बना लो ना, प्लीज। अरे, ये सब सीखने के लिए बुद्धि, शक्ति, तंदुरुस्ती और शारीरिक क्षमता भी चाहिए। तुझ में इनमें से कुछ है क्या? वो सब ठीक है भैया, लेकिन मुझे आपके शिष्य बनाएंगे तो मैं आपके लिए अच्छा मददगार रहूंगा। चुराने लायक बहुत जगह मैं आपको दिखा दूंगा। इसके बातों में कुछ दम तो है। चोरी करने वाले स्थानों के बारे में ये जानता होगा। शिष्य बना तो ये मेरे लिए ज़रूर बहुत काम आएगा। जो भी हो, इसे साथ में ले लेते हैं। मिलने वाले में से छोटा हिस्सा ही तो इसे देना है। चोरी की कला उतनी छोटी बात तो नहीं है। सैद्धांतिक बहुत सी बातें भी सीखनी है, थियरी एंड प्रैक्टिकल, और इन सब के लिए बहुत तंदुरुस्ती भी चाहिए। हाँ, उसका प्रशिक्षण तो मैं तुम्हें बाद में दूंगा। वैसे ही हो गुरुजी, आप जो भी कहेंगे उसे मैं मानूंगा। आज के हमारे ऑपरेशन से तुम चोरी के नए कुछ पाठ भी सीख सकते हो। सब गुरुजी की इच्छा की तरह। मेरे कुछ पुराने ऑपरेशन सब तू देखता तो बहुत अच्छा होता। एक दिन एक जगह पर मैं एक मुर्गी चुराने गया। वहाँ बहुत से लोग थे। बहादुर मैं कहाँ डरने वाला हूँ। चालाकी से मैंने पिंजरे में चढ़ के मुर्गी को पकड़ लिया। मुर्गी थोड़ी आवाज मचा रही थी। मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। उस समय कुछ लोग मेरे पीछे आने लगे। क्या लोग? मार पड़ा क्या आपको? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुर्गियां ही पीछे आई थी। ओए माँ, मत मारो। बाप रे, मुझे मत मारो। वो एक अच्छा ऑपरेशन था। एक मुर्गी पकड़ने गए मुझे बहुत कुछ मिल गया। क्या मिला? मार? नहीं, मुर्गियां। वो सब सोचकर आज भी आंखों में पानी आ जाता है। आंखों से? आंखों से नहीं रे, मुंह से। हाँ, उसकी स्वाद से। हो, आप तो एक कमाल के सिकंदर ही है। वो सब पूछने की बात है क्या? और जल्दी आ जाओ, हम उस शेर के मांद में जाके वहां से मांस सब चुरा लेते हैं। सब शेर नहाने के लिए गए हैं। रेडी? 1 2 3। आज का ऑपरेशन बहुत सफल था। हमने ताजा मांस चुरा लिया ना। आज का तो बढ़िया सा दावत ही तो था। ये बात सब बुद्धू लोग ही है ना गुरुजी? नहीं तो मांस छोड़ के कहीं जाएंगे क्या? मूर्ख लोग गधे की तरह काम करेंगे। मेरे जैसे बुद्धिशाली लोग बिना कम करके ही जी लेते हैं। सही है गुरुजी। बुद्धिशाली खुश नसीब होते हैं, क्योंकि ये धरती सब उनके लिए है। आमीन। हाँ, अब हम कल के ऑपरेशन के बारे में सोच लेते हैं।
उसे आज से भी बढ़िया बनाना है। उसका रास्ता भी मैंने देख लिया है। गुरुजी, लोकेशन कौन सा है? मैं सब देख के आता हूँ। हाँ, लोकेशन सब मैं बता देता हूँ, ध्यान से सुनना। उस चालाक लोमड़ी के कारण जीना मुश्किल हो गया है। हमारे गुफा में चढ़ के वो खाना चुरा रहा है। कैसे छुपा के रखने से भी वो चुरा लेता है। सही है, मेरे मान से कितनी बार उसने चोरी किया है। उसे सबक नहीं सिखाया तो हमारा जीना यहाँ मुश्किल हो जाएगा। कुछ दिन पहले वो मेरे पूंछ को गांठ बांध के मेरे सारे फल चुरा ले गया। मैं कुछ नहीं कर पाया। मुझे भी उससे परेशानी हुई थी। हम सब मिलके शेर राजा से जाकर शिकायत कर लेते हैं, वही इन सब का हल है। राजा, उसकी चोरी किसी तरह रुका दो ना। हमको और कोई रास्ता नहीं है, आप हमें मत छोड़ो। हाँ, आप सबकी परेशानी में जानता हूँ, लेकिन वो लोमड़ी आपके कहे अनुसार चालाक ही है। कोई भी चालाकी से ही हम उसे हरा सकते हैं। हम उसके बारे में अब सोचेंगे। आज हमको थोड़ा दूर जाना है। ये एक बढ़िया ऑपरेशन होगा। हमारे अक्लमंदी का परिणाम दिखाने का समय आ गया है। जो भी हो, गुरुजी के साथ मैं सदा रहूंगा। आपका शिष्य बनना सबसे बड़ी खुशनसीबी ही है। हो, बहुत समय से हम चल रहे हैं गुरुजी। ठिकाना पहुंच गया क्या? शिष्य, अभी और भी चलने के लिए है। पैर सब दुखने लगा है गुरुजी। इसीलिए मैंने पहले ही कहा था कि इसके लिए बहुत तंदुरुस्ती चाहिए। दोस्तों, वो आ रहे हैं, तुम लोग शुरू करो। भैया, हमारे शेर राजा के गुफा में बहुत से मांस, अनाज और फल भरे पड़े हैं। तो फिर शेर राजा वहाँ नहीं है क्या? नहीं, वे उस पार के जंगल में शिकार करने गए हैं। अब 2 दिन के बाद ही वापस लौटेंगे। जो भी हो, आज मेरा पेट भरा हुआ है। आज एक अच्छी दावत थी। मेरी हाल भी वैसे ही है भैया। पेट फूल के फटने जा रहा है। ऐसा है तो ये बात किसी से मत कहना। हम फिर कभी आकर खाएंगे। शेर राजा भी 2 दिन के बाद ही आएंगे ना? ठीक ही है, मैं भी वही कहने जा रहा था। ये बात जंगल में कोई नहीं जानता। हम ये बात किसी से नहीं कहेंगे। गुरुजी, बाघ और खरगोश के बात सुनी क्या आपने? वे राज कह रहे हैं। अगर बात सही है तो हम उसे चुरा लेते हैं। ठीक ही है, शेर राजा की गुफा यहाँ पास में ही है। अधिक दूर भी नहीं चलना होगा। तो फिर आज का ऑपरेशन वहाँ ही कर लेते हैं। वो शेर और खरगोश कितने बुद्धू है। खुले में रास बताते देखा ना तूने? आजकल किसी को कोई बुद्धि ही नहीं है गुरुजी। बुद्धि के बात पर तो आप सिकंदर ही है। तुम बाहर पहरा देना, मैं अंदर जाकर ऑपरेशन शुरू करता हूँ। ठीक है गुरुजी, मैं यहाँ रुकता हूँ। अरे तुझे मैं। बाप रे! बाप रे, ये तो गुरुजी की पुकार ही तो है। कोई खतरा हुआ होगा क्या? अंदर जाके देखूं क्या? नहीं तो नहीं जाएंगे। वैसे भी मैं गुरुजी के तरह तंदुरुस्त भी तो नहीं हूँ ना। जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चले जाते हैं, वही अच्छा होगा। ओई माँ! बालू भैया, मुझे आशीर्वाद दे देना।